गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बाइट्स। सो आज मेरी नींद सुबह 4:30 AM में खुल गई थी। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके नहा धो के भगवान की पूजा की। आज हमारी सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारे थॉट के साथ होगी, जो कि है जब थक जाओ तो याद करो क्यों शुरू किया था। कभी भी आपको थकान लगे या ऐसा लगे कि अब नहीं होगा हमसे, तो आप हमेशा याद रखना कि आपने शुरुआत क्यों की थी, क्या मोटिव है आपका, एंड आपकी एनर्जी ना अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी। देन मैंने बालकनी में जाके थोड़ा सा वॉक किया, फ्रेश एयर ली एंड बहुत प्यारा ही मौसम था। हल्की हल्की ठंड आ गई ना, तो बाहर बहुत अच्छा लगता है। देन फिर उसके बाद मैंने अपनी टी को एंजॉय किया एंड मैंने सोचा कि अभी मेरा थोड़ा टाइम है मेरी स्कूल जाने के लिए, तो मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैंने अपने सारे टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन कर लिया। कभी कभी सुबह ऐसा होता है ना कि आप बहुत जल्दी रेडी हो जाते हो, तो फिर लगता है कि यार पढ़ लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो मैंने आज अपना सारा ही टीचिंग एप्टीट्यूड सोचा था कि कंप्लीट कर लूँगी, जैसे आके मैं उसका टेस्ट दे दूँ। कल हमने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसके टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए थे। तो ऐसे ही आज मैंने सोचा कि मैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अच्छे से कंप्लीट करके उसके भी टेस्ट दे लूँगी और हमारे ये दोनों ही टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं अपनी स्कूल के लिए निकल लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था ना। तो अपने स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुँचते ही ना आज मैंने अपने बच्चों को एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी कराई थी। बड़ा मज़ा आया उन्हें। देखिए कितने हैप्पी दिख रहे हैं। आज थोड़े कम बच्चे आए थे, दिवाली सेलिब्रेशन अभी उनका चल ही रहा है मुझे लगता है। फिर छुट्टी हो गई तो घर आने के बाद ना मैंने बच्चे पढ़ा लिए। आज इस टाइम पर मैं थोड़ा पहले ही पढ़ा देती हूँ। तो बच्चे पढ़ाने के बाद ना आज मैंने 6 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब 5:45 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, जिसमें से सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं टेस्ट ही दे देती हूँ, क्योंकि जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो कोई नई चीज़ ना आप उसमें नहीं वो कर सकते हो कि मतलब कुछ नया पढ़ लें, कुछ नया याद कर लें। मुझसे तो नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा ये सोचा करती हूँ कि या तो मैं मैथ्स वगैरह सॉल्व कर लूँ और या तो मैं मॉक टेस्ट या फिर ऐसे टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी PYQs को सॉल्व कर लूँ। तो मैंने ना आज मॉक टेस्ट दिए थे, काफ़ी मज़ा आया मुझे। मैंने आज अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सारे कंप्लीट कर लिया और पेपर 2 के भी। तो उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बहुत टेस्टी सी भेल बना के खाई एंड लिटरली बहुत टेस्टी थी। मतलब कभी कभी इतनी अच्छी चीज़ें मैं खुद बना लेती हूँ, मुझे यकीन ही नहीं होता है। देन उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, मैंने अपने पेपर 2 सोशियोलॉजी की यूनिट 6 की नोट्स बनाई। एंड वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, ऑल ऑफ यू थिंग्स टू रिमेंबर। देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज व्हाट यू डू। ठीक है ना, जो भी आप करो ना उसे अच्छे से एनालाइज करो कि हाँ ठीक है हम ये कर रहे हैं, अच्छा ठीक है हमें ये ऐसे करना है। मतलब प्रॉपर एनालाइज करके आप कोई काम करो, ठीक है। टू नॉट गेट ओवर स्ट्रेस्ड, मतलब हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब जैसे एस्पिरेंट्स को लगता है ना कि यार एग्ज़ाम आ गया है, कितना पढ़ना है, बहुत कम टाइम है, 12 घंटे 15 घंटे, ऐसे नहीं, एकदम नॉर्मल होके पढ़ो मेरी तरह। फिर उसके बाद शाम को मैंने खुद से ही डोसा बनाया और खाया। अच्छा ठीक ठाक बन गया था, ज़्यादा तो कुछ हो नहीं था बट ठीक बन गया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी जीके को रिवाइज़ किया। एंड पता है लास्ट चीज़ क्या होती है ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट। मतलब आपका ना कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम ये देख लेंगे तो हो जाएगा। UGC एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो बहुत डीप में पूछता है, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत कंसंट्रेट करके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके सब हो जाएगा। एंड मैं तो हूँ ही। फिर आप सबके साथ अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम मिलके अपनी JRF की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।